हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के केस में कॉन्टैक्टर का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, कितने किलोवाट के मोटर के लिए कितने एम्पियर का कॉन्टैक्टर लगेगा। ये डीओएल स्टार्टर के केस में तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही देखा है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इंडस्ट्री में जो मैक्सिमम मोटर होती है वो डीओएल स्टार्टर पर ही वर्क करती है। ऐसे में डीओएल स्टार्टर के लिए कॉन्टैक्टर रेटिंग का सिलेक्शन कैसे करना है ये आपको पता होना ही चाहिए। स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में जब हम लोग बात करें तो स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए जब कॉन्टैक्टर का सिलेक्शन करना होता है तो उसमें दो चीज़ें हैं। एक, स्टार कॉन्फ़िगरेशन में जब आपकी मोटर चलेगी तो उसके लिए कितने एम्पियर का कॉन्टैक्टर लगाएं, और जब डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में आपकी मोटर चलेगी तो उसके लिए कितने रेटिंग का आपको कॉन्टैक्टर लगाएं। तो इन दोनों ही चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो डीओएल स्टार्टर के केस में मैंने आपको बताया था वो एक चीज़ सेम इस कॉन्फ़िगरेशन में भी एप्लीकेबल होगी। यानी कि अगर आपकी मोटर स्टार डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन की है, अगर आप स्टार डेल्टा एप्लीकेशन के लिए किसी मोटर को यूज़ कर रहे हैं और अगर आपको कॉन्टैक्टर का सिलेक्शन कैसे करें ये पता करना है, तो यहाँ भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपके मोटर का फुल लोड करंट कितना है। अगर आपको आपके मोटर का फुल लोड करंट नहीं पता है तो आप उसके किलोवाट रेटिंग से भी मोटर का फुल लोड करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पहले किलोवाट को 0.746 से डिवाइड कर लें। जो रिजल्ट आएगा वो आपका एचपी में आएगा। जैसे मान लीजिए कि 5.5 किलोवाट की मोटर है, तो 5.5 को जब आप 0.746 से डिवाइड करेंगे तो लगभग आपका आंसर 7.5 के करीब आएगा। यानी 5.5 किलोवाट की मोटर 7.5 एचपी की होती है। अब ये एचपी को 1.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 7.5 को जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट लगभग 10 एम्पियर के करीब आएगा। यानी कि जो 5.5 किलोवाट की मोटर थी वो 7.5 एचपी की है और उसका जो फुल लोड करंट है ये 10 एम्पियर है। तो चाहे आपको डीओएल स्टार्टर के लिए कॉन्टैक्टर चाहिए हो, चाहे स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए कॉन्टैक्टर चाहिए हो, फुल लोड करंट पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बात करते हैं तो हमारी जो मोटर है ये स्टार्टिंग में स्टार कॉन्फ़िगरेशन में रन होती है, और जब आपकी मोटर अपने रेटेड आरपीएम का 75-80% आरपीएम अचीव कर लेती है तब वो स्टार से डेल्टा में उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज ओवर हो जाता है। तो ऐसे में स्टार्टिंग पीरियड में जब आपकी मोटर स्टार कॉन्फ़िगरेशन में चलेगी तो आपको स्टार के लिए अलग कॉन्टैक्टर लगेगा, और नॉर्मल रनिंग कंडीशन में जब वो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में चलेगी तो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी आपको एक अलग से कॉन्टैक्टर लगेगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर में नॉर्मली हम लोग 3 कॉन्टैक्टर का यूज़ करते हैं। एक मेन कॉन्टैक्टर होता है, एक स्टार कॉन्टैक्टर होता है और एक डेल्टा कॉन्टैक्टर होता है। स्टार डेल्टा के केस में ये चीज़ आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है कि किसी भी मोटर को जब हम लोग स्टार कॉन्फ़िगरेशन में स्टार्ट करते हैं तो वो मोटर अपने फुल लोड करंट का 1/3 करंट ही ड्रॉ करती है। ये बहुत ज़रूरी है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि जब भी कोई मोटर स्टार कॉन्फ़िगरेशन में स्टार्ट होती है तो वो अपने फुल लोड करंट का 1/3 करंट ही ड्रॉ करती है। 1/3 करंट मतलब 33% करंट ही ड्रॉ करती है। तो जब आप स्टार के लिए कॉन्टैक्टर सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर ये आपका थंब रूल बन जाएगा कि मेरे मोटर का जो फुल लोड करंट है उसका 33% जितना होता है उतने एम्पियर का कॉन्टैक्टर मुझे स्टार कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ करना है। हम लोग एक एग्जांपल लेके भी देखेंगे कि इसको कैसे किया जाएगा, पर ये थंब रूल पहले आप समझ लीजिए। वैसे जब आपकी मोटर डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में चलेगी तो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में एक रिलेशन होता है कि फेज करंट इज इक्वल्स टू 1/√3 टाइम्स ऑफ लाइन करंट होता है। तो 1/√3 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 57% होता है। तो यानी कि जब आप डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन के लिए कॉन्टैक्टर का सिलेक्शन करेंगे तो आपके मोटर का जो फुल लोड करंट है उसका 57% जितना होता है, लगभग उतने एम्पियर का कॉन्टैक्टर आपको डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ करना है। तो ये थंब रूल आप ध्यान में रखिए। स्टार कॉन्फ़िगरेशन के लिए 33 एम्पियर आपको यूज़ करना है, मतलब 33% आपको यूज़ करना है, और डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन के लिए 57% ऑफ फुल लोड करंट का कॉन्टैक्टर आपको यूज़ करना है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि ये होता कैसे है। मान लीजिए मेरे पास एक मोटर है जिसका जो कैपेसिटी है, जो पावर रेटिंग है वो 90 किलोवाट है, यानी 90 किलोवाट की मेरे पास एक मोटर है।
अब 90 किलोवाट का जब आप फुल लोड करंट निकालेंगे तो ये लगभग 180 एम्पियर आएगा, यानी 90 किलोवाट की जो मोटर है उसका फुल लोड करंट 180 एम्पियर के करीब होता है। तो अब इस पर्टिकुलर मोटर को अगर मैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के थ्रू रन करने वाला हूं तो मुझे सबसे पहले स्टार कॉन्फ़िगरेशन के लिए मेरे कॉन्टैक्टर की रेटिंग कैलकुलेट करनी है। अब जब भी कोई मोटर स्टार कॉन्फ़िगरेशन में चलती है तो वो अपने फुल लोड करंट का 1/3 कैपेसिटी पर ही चलती है, यानी कि 33% करंट ही लेती है। तो 180 एम्पियर का 33% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर लगभग 59 एम्पियर आएगा। तो 59 एम्पियर के एक रेंज हायर साइड का जो कॉन्टैक्टर मार्केट में अवेलेबल होता है वो कॉन्टैक्टर की रेटिंग आपको स्टार कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिलेक्ट करनी है, यानी कि 59 एम्पियर के ऊपर अगर देखें तो लगभग 70 एम्पियर का जो कॉन्टैक्टर आता है वो आप स्टार कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिलेक्ट करेंगे। वैसे ही दोस्तों जब डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे तो जब भी कोई मोटर डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में चलती है तो उसमें वो रिलेशन वर्क करता है कि आपका जो फेज करंट है वो 1/√3 टाइम्स ऑफ लाइन करंट रहता है। 1/√3 का मतलब हो गया 57%, क्योंकि 1/√3 जब आप करेंगे तो आपका रिजल्ट 0.57 आएगा, परसेंटेज में करेंगे तो 57% हो जाएगा। और जो मेरा लाइन करंट है वो बेसिकली मेरे मोटर का फुल लोड करंट है। तो 57% ऑफ 180 एम्पियर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 57% ऑफ 180 एम्पियर जब आप करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है ये 102 एम्पियर आएगा। तो 102 एम्पियर के एक रेंज हायर साइड का जो कॉन्टैक्टर अवेलेबल है वो आपको बेसिकली डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ करना है, यानी कि लगभग 140-145 एम्पियर के जो कॉन्टैक्टर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में वो आप डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से जब स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए हम कॉन्टैक्टर सिलेक्ट करते हैं कि कितने एम्पियर का कॉन्टैक्टर हमें लगाना है, तो स्टार के लिए अलग रूल और डेल्टा के लिए अलग रूल आपको फॉलो करना होता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।